वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे हम लोगों से कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली में लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है और बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हम लोग को ये बता देना है कि जो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो चलिए बड़े आसानी से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा ना, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ना, इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर केवल हमारा यहाँ पे 2 मिलता है ओके, या फिर केवल 5 मिलता है तो हमारा जो डेसिमल होगा इसका वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या फिर यहाँ पे 2 और 5 दोनों हो सकता है तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई और दूसरा नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं इन जनरल कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस फॉर्म का अगर हमारा आता है ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम कहेंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 3125 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3125 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? चूँकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है वो कैसा है, ऑड नंबर है। तो ये हमारा पूरा एक ऑड नंबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से हमारा कौन सा डिवाइड होगा, अगर यहाँ पे जो डिजिट्स है इसका सम हमारा 3 से डिवाइड हुआ तो हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम कर लीजिए, ये हमारे पास है 3 + 1 + 2 + 5। अगर हम इसको करते हैं तो 4 + 2 6, 6 + 11 5 हमारा 11 आता है। अब 11 तो हमारा 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 5 से डिवाइड करेंगे। चूँकि 4 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा चूँकि ये 2 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसका रीज़न ये है चूँकि यूनिट प्लेस पे क्या है ना, 5 है। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, अब ध्यान रखेंगे। तो 5 से हमारा डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है, 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर से हमारा यहाँ पे 2 बच गया है, 25 हो गया। अब 5 5 जा 25, ये हमारा फिर से यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा। हम लोग यहाँ पे 5 1 जा 5 लिए, यहाँ पे 1 बच गया, 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर से 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर से हमारा 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 का टेबल हम 5 टाइम्स लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, हमको यहाँ पे 5 मिलता है और आप देख सकते हैं केवल हमको यहाँ पे 5 मिला है। तो 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया ना, केवल और केवल 5 मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए अब यहाँ पे नोट ये हमारा 3125 को हम लिखेंगे 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 5 लिख दिए। तो अभी देखिए ये हमारा किस रूप में आ गया, केवल हमारा 5 है। अब इसको हम चाहें तो इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे, तो आप देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ही जगह पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो डिनोमिनेटर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 5 टू द पावर 5 तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे पावर 1 रहेगा। तो अब आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 26/2 × 5 टू द पावर 5। तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ये जो डिनोमिनेटर हमारा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे हियर
डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, so it has a terminating decimal expansion। अभी हमारा जो n है और m क्या है, तो n ये हमारा m और जो n है ये क्या है, इंटीजर्स है। और ये कैसे इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर, ये हम लोग समझ गए। सेकेंड नंबर हमारे पास है 17/8 और यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 है। तो 8 को हम यहाँ पे बड़े आसानी से तोड़ सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 अपॉन ये हमारा 2 to the power 3 हो गया। अब देखिए अभी हमारा यहाँ पे 5 नहीं है लेकिन 5 को हम ला सकते हैं। वो कैसे, हम सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 17 है, यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में हमारा 2 तो है ही, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो गया 85 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 1। तो आप फिर से देख लीजिए ये हमारा 2 to the power m 5 to the power m के रूप में आ चुका है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो कितना है, 455 है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए 455 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिजिट्स का सम कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 5 5 10 प्लस 4 14 हुआ। तो डिजिट्स का सम हमारा 14 हुआ, इसलिए 14 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, चूँकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 9 जा 45, ये कैंसिल, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 1 जा 5। अब हमारे पास 91 आ गया। अब 91 हमारा किससे डिवाइड होगा, तो ये देखिए हमारा 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का टेबल कितना टाइम्स, 13 टाइम्स, या फिर 13 का टेबल 7 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास 91 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 13 से ले लिए तो हमारे पास 1 आ गया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में नहीं है। यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, वो है 7 और 13। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नंबर जो हमारा है 7 और 13, इसके वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 5 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 1 13 to the power 1। अब यहाँ पे हम इसको 2 to the power m 5 to the power m के रूप में नहीं लिख पा रहे, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, इस तरह से और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 15/1600। तो ये 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिखेंगे 16 into 100। ठीक है, अब यहाँ पे 16 को हम लिखेंगे 2 to the power 4, राइट, और 100 है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4 into 25 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं 4 into 25 लिख सकते हैं, और 2 to the power 4, और यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 2 to the power 2 और 25 को लिखेंगे 5 to the power 2। तो अभी पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो 2 to the power 6 और ये 5 to the power 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में आ चुका है, इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारे पास है 29/343। तो अभी हमारे पास क्या है ना, डिनोमिनेटर में 343। तो हम लोगों को पता है कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियस है ये हमारा आएगा 7 into 7 into 7, दैट इज 7 का पावर हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
ये हमारा 7 का क्यूब है, एक हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये भी एक हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। हम लोग नोट कर देंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, सो इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले से ही हमारा आसान किया हुआ है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये हमारा टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ये सिंपल था हमारा। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 129 और डिनोमिनेटर हमारा है 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5। तो फिर से हमारा ये उस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है 6/15 और यहाँ पे हमारे पास जो 15 है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से हम कर सकेंगे। यहाँ पे 6 अपॉन ये हमारा 15 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 5, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 आ रहा है, लेकिन ये जो 3 है हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और ये हमारा 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल क्या हो गया, ये हो गया 2/5। तो 2/5 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें केवल 5 आ रहा है, तो केवल 5 आ रहा है। हम इसको 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, तो सिंपली यहाँ पे 2/5 है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। तो आप देखिए हमारा इस फॉर्म में आ गया, इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे हमारे पास है 35/50। तो 50 को हम यहाँ पे अगर तोड़ लें तो 50 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास 50 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 25 और फिर 25 को हम लिखेंगे 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2 ये इस रूप में हमारा आ चुका है, यानी कि 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप में हमारा यहाँ पर आ गया है। इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 होगा और इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 77/210। तो ये हमारे पास है 210, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 इंटू 10। अब 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7 और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या आ गया ना, 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास 77 और यहाँ पे हमने नोट कर लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप यहाँ पे देखिए 7 से हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हमको नहीं होने वाला है। ये हमारा यहाँ पे 11 है, यहाँ पे फिर भी हमारे पास 2 3 और 5 बचेगा। अभी 3 हमारा है इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, 3 को हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे। अगर 3 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता। तो यहाँ पे 3 तो हमारा कैंसिल आउट हुआ नहीं, इसलिए इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी वैसे रेशनल नंबर का हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जिसका यहाँ पे टर्मिनेटिंग था। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे 1 नंबर पे था, ठीक है, 1 नंबर पे दैट इज़ 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये हमने देख लिया। तो अभी इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अभी देखिए हम यहाँ पे ये हमारे पास कितना है ना 3125। अगर इसको हम यहाँ पे तोड़ना चाहें तो हम किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है 5⁵, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में ना इसको हम 10 का पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 13 और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं 5⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 3125 है। अभी हम क्या करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2⁵ से, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो नोमिनेटर में यहाँ पे 13 है और 2⁵ इसका वैल्यू हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ से हमको ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका पावर यहाँ पे सेम है तो पावर हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये हम इसको फर्दर लिख सकते हैं। अगर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 13 2 जा हमारे पास हो गया 6 हो गया, 26 हो गया, 2 हमारे पास बच गया और 13 3 जा 39 और 2 हमारा 41। तो ये हमारा इतना हो रहा है। और नोमीटर में देखिए 5 2 जा 10, तो 10 हो गया और इसका पावर कितना हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे 416 और 10⁵ है तो 1 लिख करके 50 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 जीरोज है तो अभी ना हम राइट साइड से 5 डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे। तो ये हमारे पास है 416, तो आप राइट साइड से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, यहाँ पे एक जीरो आप ले लीजिए, एक और जीरो लीजिए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल रख दीजिए और एक यहाँ पे जीरो लीजिए। ये हम लोगों का हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे बिना डिवाइड किए कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते तो डिवाइड करने में हम लोग को ज़्यादा कठिनाई होती। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम यहाँ पे 10 का पावर के रूप में नोट कर लें, ठीक है। तो 10 के पावर के रूप में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो उसको डेसिमल में लिखना बड़ा आसान होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 10 के पावर के रूप में ले लिया, यानी कि 10⁵ हमारा आ गया। यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे यहाँ पे 10 के पावर के रूप में आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास और भी जो क्वेश्चंस हैं उसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखने वाले हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास जो है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा 17 हुआ, यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2⁵3। तो अभी देखिए हमको यहाँ पे 10 का पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना है डिनोमिनेटर को। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना 5⁵3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ही जगह पे, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 17 है, 5⁵3 का मतलब हो गया 5⁵3 का मतलब हो गया 125, राइट। और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 5 और यहाँ पे पावर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट का लॉ यूज हो रहा है कि अगर x का पावर m है और इसको मल्टीप्लाई करें y का पावर m से तो x और y हमारा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे पावर जो है सो ये कॉमन हो जाएगा। ये जो लॉ है इसी लॉ का हमने यहाँ पे उपयोग कर लिया है, ठीक है, तो आपको भी याद रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या वैल्यू देता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 2125 और यहाँ पे 5 2 जा 10 और इसका पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया ना 2125 और 1 यहाँ पे 3 जीरोस, ठीक है। तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो
तो 123, तो इसका मतलब हो गया 2.125। ये हम लोगों का हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 2 के बाद थर्ड नंबर हमारा तो नॉन टर्मिनेटिंग था। फोर्थ नंबर पे जो है 15/1600, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 15 को तो भी हम 15 लिखेंगे, और जो 16 है 1600 है, इसको हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, आप देख चुके हैं। ये 2 टू द पावर हमारा कितना था, 2 टू द पावर हमारा 6, और 5 टू द पावर हमारा कितना था, 2 था। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, और यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अभी यहाँ पे 15 रहेगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 टू द पावर 6 तो है ही, 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे पावर दोनों को सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नोमिनेटर में भी हम 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए वो क्या मिलता है। ये तो 15 हो गया, 5 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 5 को 4 टाइम्स लिखना और मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग को 625 मिलेगा। यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, और ये 5 का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 10 का पावर के रूप में आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9375 मिलता है। और यहाँ पे 2 और 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 5 नोट करेंगे, और पावर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 9375, और यहाँ पे 5 टू 10, और इसका पावर कितना हो गया, 6। तो आप देख लीजिए 6 डिजिट के बाद हमारा यहाँ पे डेसिमल आएगा राइट साइड से, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम डेसिमल रखेंगे, ठीक है, और ये 0। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे डेसिमल में नोट कर लिए। क्लियर। अब 4 नंबर के बाद 5 नंबर जो कि है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 6 नंबर में हमारे पास जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 23 अपॉन ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर 3 तो यहाँ है ही, और 5 का पावर 2 जो है ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 115, और यहाँ पे 2 इंटू 5 हमारा होगा, और पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो आप देखिए ये हमारे पास 115, और पावर यहाँ पे कितना, 10 का पावर हमारा 3 रहेगा, 5 टू द 10, और इसका पावर 3। तो इसका मतलब हो गया 115, और ये हो गया 1000। तो 1000 से तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 511 यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये 0, और इस तरह से हमारा ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 8 नंबर पे जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है 6/15। इसको हम और छोटा करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 2/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम 10 का पावर के रूप में नोट करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2/5 है यहाँ पे, तो दोनों ही जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टू जा हमारा कितना हो गया, 4, 5 टू जा कितना हो गया हमारा, 10। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे, यहाँ पे डेसिमल हमारा आ जाएगा, यानी कि 0.4 हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। लास्ट हमारे पास एक और है क्वेश्चन नंबर 9, इसका हमारा टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 35 तो भी रहेगा हमारा। यहाँ जो 50 है इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2। तो अभी देखिए दोनों का पावर अलग अलग है, इसको हम सेम करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जैसे हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे पावर 1 है, सो ये पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 तो यहाँ है ही, हमारे पास पावर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 5, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 70, 5 टू जा 10, और यहाँ पे हमारा पावर कितना, 2। तो 70, इसका मतलब 100 से डिवाइड किए, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये 1 2 यानी कि 0.7 हम लोगों का हो गया आंसर।
तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है और कहता है दी फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हम लोग को बताना है यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन देख के कि ये हमारा रेशनल है कि नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर ये हमारा रेशनल है और इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्राइम फैक्टर होगा हमारा q का वो किस फॉर्म का होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशनल नंबर्स हुआ करता है ना, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ओके, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जिसको हम रैकरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ तो हमारा टर्मिनेटिंग है, यहाँ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये दोनों ही नंबर जो हमारे हैं वो रेशनल नंबर्स है। और यहाँ पे देखिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अब इसको हम यहाँ पे p अपन q के रूप में लिख ही सकते हैं। तो चूंकि ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग केस में जो हमारा q है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें केवल और केवल 2 आता है और इसके अलावे हमारा 5 भी आता है। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस फॉर्मेट में होगा। कौन सा q, किस केस में, यहाँ पे फर्स्ट वाला केस में, और सेकेंड वाला केस में नहीं होगा चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, और यहाँ तो हमारा ये तो p अपन q के रूप में लिखाएगा ही नहीं, ये तो हम नोट ही नहीं कर सकते p अपन q के फॉर्म में, ये तो इरेशनल नंबर्स है। तो कुछ ये हमारा यहाँ था, इसका हम लोग समझ लिए। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर पे रेशनल नंबर, हेयर q यानी कि डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, चूँकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए। सेकेंड नंबर तो इरेशनल है और थर्ड नंबर है रेशनल, लेकिन यहाँ पे जो q होगा इसको p अपन q के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशनल है। तो q जो होगा उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा, q डज नॉट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस।